नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट कर दी। मैंने आपको बताया भी था कि अच्छे से प्रैक्टिस करना और ना पता चले तो रिवाइज़ करना। आई होप आप लोगों ने सबने रिवाइज़ किया होगा और आपको सबको फॉर्मूलाज भी याद रह गए होंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, ये 6 फार्मूलाज थे। इवन हमने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी थी, उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन आते थे, 2 गिवन होता है तो तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करो और फिर उसकी वैल्यूज पुट करो। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कि अगर मान लो कोई भी एंगल की वैल्यू दी गई हो तो अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे उसमें साइन ए या टेन पी या कॉट आर ऐसा ही था। बट मान लो वो एंगल की वैल्यू दी गई हो तो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये साइन सी की वैल्यू आपको पता है, साइन सी की वैल्यू अपोजिट, अपोजिट मतलब क्या होगा ए बी, और हाइपोटेनस क्या होगा ए सी। बट मैं अगर आपको बोल दूं कि यहाँ पे अगर थीटा हो तो हम यहाँ पे साइन सी की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे। बट अगर ये थीटा की वैल्यू दैट इज़ एंगल दिया हो, मान लो 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी एक फिक्स्ड वैल्यूज होती है। जब एंगल जितना ओपन होता है उस हिसाब से उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इस टॉपिक में हम वही वैल्यूज पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या होती है। अब सीबीएसई में और गुजरात बोर्ड दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना कट हो चुका है, बट फिर भी टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए हम करेंगे। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री मतलब मान लो कि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, 45 डिग्री, तो ये 45 है, ये 90 है, तो जल्दी से बताओ ये भी कितना होगा, 45। क्यों? क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री कहाँ से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इतना क्लियर हो गया? पक्का? अब जब 45 होता है तो वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो नाइन्थ साइड में हमने क्या पढ़ा है कि उसके ऑपोजिट साइड्स भी ये दोनों इक्वल होंगे, दैट इज क्या होंगी, वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? रीजन इज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। इतना क्लियर हो गया बेटा? पक्का? अब मैं उसको मान लो नाम दे देता हूँ कुछ के, क्योंकि क्या वैल्यू है वो हमें पता नहीं है, आ जाना तो बोल दो। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया के, ये हो गया कि हमें क्या फाइंड करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय व्हाट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताओ क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, जल्दी से बताओ बेटा। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर जल्दी से मुझे बताओ, ए सी कितना होगा हमें फाइंड करना है। ओके, हम फाइंड कर लेंगे। ए बी मेरा कितना है, के स्क्वायर, बी सी मेरा कितना है, के स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर, तो स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा। सो ए सी इज इक्वल टू √2k स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2k। ए सी की वैल्यू हो गई √2k। अब इसके बेस पे अगर हमें साइन 45 फाइंड करना है, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री क्या होगा, ऑपोजिट बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी मेरा कितना है, के, और ये मेरा कितना है, √2k। आंसर विल बी 1/√2। सिमिलरली cos 45 फाइंड करना है तो cos 45 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो क्या होगा, k अपॉन √2k, के की वैल्यू कैंसिल, आ गया 1/√2। अब tan 45 फाइंड करना है, tan 45 के रिस्पेक्ट में tan क्या होता है, बी सी अपॉन ए बी, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, k/k, उसकी वैल्यू आ गई 1।
है क्या नहीं, इजी। और अब देख लो, अब हमें फाइंड करना है cosec 45, तो वो तो सबको पता है 1/sin 45 होता है। 1/sin 45 मतलब इसका उल्टा, उल्टा मतलब समझो रेसिप्रोकल। वैसे ही sec 45 बताओ, sec 45 होता है 1/cos 45, वो भी किसका, इसका उल्टा। और cot 45 बताओ, वो क्या होता है, tan 45 का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सो ये 6 की 6 वैल्यूज ऑफ 45 डिग्री। अगर मान लो ऐसा ही क्वेश्चन आता है 30 और 60 के लिए, तो वो भी हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहले इतना लिख लीजिए, बाकी हम बाद में देखते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, लिख लिया। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60। 30 और 60 के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा पता है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊँगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी कितना होगा 60। अगर इसमें से मैं डिवाइड कर दूँ, हमें तो राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए ना, साइन कॉस और वो सब अप्लाई करने के लिए। सो ये पार्ट कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये पूरा पार्ट ए हो जाएगा। इसको मैं ए बी सी नाम देता हूँ और इसको मैं डी नाम देता हूँ। तो इतना जो पार्ट है वो बेटा क्या हो जाएगा a/2 और ये भी क्या हो जाएगा a/2। हमने अभी 6 चैप्टर में पढ़ा है कि भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब भी दैट इज आइसोसेलेस और इक्विलेटरल हो तो ये मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है हमेशा सामने वाली साइड का। दैट इज AD एक्ट्स एज अ मीडियन, ओके, जो सामने वाली साइड को क्या करेगा, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके, दूसरी बात ध्यान से सुनना। अब मेरे पास ये a/2 है, ये a है, सामने वाली साइड मेरे पास गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ABD या ADB क्या लगा सकते हो, AB² उसका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हो जाएगा BD² प्लस ये हो जाएगा AD²। AB की जगह मैं डालूंगा A² और BD की जगह पे a/2 का स्क्वायर प्लस AD²। A² इज इक्वल टू A²/4 प्लस AD²। AD² इस साइड चला रहा है, इस साइड ही रखेंगे, A²/4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे। सो AD² इज इक्वल टू 4A², देखो एलसीएम ले लो, 4A² माइनस A²/4। सो AD² कितना हो जाएगा बेटा 3A²/4। सो AD की वैल्यू √3A²/4। सो ये कितना होगा √3A/2। डन। सो ये पार्ट हमारा कितना हो गया √3A/2। तो हमें देखो इस 60 के रिस्पेक्ट में, इस 60 के रिस्पेक्ट में साइन 60 फाइंड करना है। देखो साइन 60 क्या होता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब AD अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब AB। तो चेक करो ये कितना है √3A/2 होल अपॉन A, A कैंसल, आंसर इज √3/2। नेक्स्ट cos 60, cos 60 मतलब क्या होगा 60 के रिस्पेक्ट में हमारा बाजू वाला दैट इज BD अपॉन हाइपोटेनस, तो बेटा हमारा AB ही है। अब BD देखो तो क्या है हमारा A/2 अपॉन A कैंसल, आंसर इज हाफ। नेक्स्ट tan 60, tan 60 मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट मेरा क्या है AD अपॉन एडजेसेंट क्या है मेरा AD, ऑपोजिट क्या है √3A/2 अपॉन A/2, 2 कैंसल, A कैंसल, आंसर इज √3। चलो अब cosec 60 की बात करते हैं। cosec 60 क्या होगा जल्दी से बताओ, साइन का रेसिप्रोकल, साइन √3/2 है तो cosec 60 2/√3। sec 60 किसका रेसिप्रोकल cos का, सो कितना 2 होगा। और cot 60 किसका रेसिप्रोकल, इसका, कितना होगा 1/√3। जैसे हमने 60 के रिस्पेक्ट में फाइंड किया वैसे ही आप किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हो 30 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देख लो साइन 30 आपके सामने क्या दिया हुआ है, साइन 30, साइन के 30 के रिस्पेक्ट में साइन तो क्या होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस AB। सो ऑपोजिट आपका क्या है A/2 और ये है A कैंसिल, कितना हो जाएगा हाफ। फिर आएगा आपका cos 30, cos 30 कितना होगा जल्दी से बताओ, cos 30 होगा 30 के रिस्पेक्ट में cos मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो कितना होगा एडजेसेंट दैट इज AD कितना है बेटा √3A/2 अपॉन AB कितना है A। सो आंसर आएगा √3/2। और tan 30 के रिस्पेक्ट में 10 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट कितना होगा BD/AD।
a/2 अपॉन √3 a/2, 2 2 कैंसिल, a कैंसिल, आंसर इज 1/√3। बाकी 3 वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हो क्योंकि उसका उल्टा होगा। क्लियर हो गया? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके स्टार्ट करें बेटा। अब नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये है मेरा A, ये है मेरा B और ये है मेरा C। 45 था तो इसको 45 लिया, 30 था तो इसको 30 लिया, 60 था तो इसको 60 लिया। अब 0, ये पर्टिकुलर थीटा दैट इज एंगल 0 कब हो सकता है? जब 0 मतलब समझ रहे हो, देखो ये दोनों के बीच में एंगल 0 है। अगर एक स्टिक ऐसी और एक स्टिक ऐसी है तो कुछ एंगल है ना, एक स्टिक ऐसी और दूसरी स्टिक दूसरी उसके ऊपर ही होगी, तब उसका एंगल 0 हो जाएगा ना। हाँ कि ना तो बोल दो, तब उसका क्या हो जाएगा? एंगल 0। तो ये कब 0 हो सकता है? जब A, B और ये C है वो इस पे क्या हो जाए? ओवरलैप हो जाए। तो C भी यहाँ पे ही आएगा, तब आपका थीटा क्या होगा? 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि AB और AC दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बट हमारा BC जो होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये देखो ये पूरा C इस पे आ जाएगा, मतलब C की लेंथ ही नहीं होगी। तो चलो अब फाइंड करते हैं, जल्दी से बताना बेटा। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मतलब ऑपोजिट, 0 मतलब ये फाइंड करना ना, ऑपोजिट BC अपॉन AC हाइपोटेनस। अब BC तो 0 है तो 0 अपॉन क्या करेंगे? AC, एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। बट cos 0 देखिएगा तो बेटा, cos 0 समझने की बात है। cos 0 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और हमने देखा था AB और AC दोनों क्या है? इक्वल, मतलब ये दोनों कट हो जाएंगे। आंसर आ गया 1। इजी। ऐसे ही 90 की बात करते हैं। 90 के लिए देखो, ये हमने क्या किया? राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, C, B और A। ये एंगल 90 कब हो सकता है? जब ये एंगल ऐसा स्ट्रेट हो जाए तब वो 90 हो सकता है ना। अब देखो ऐसा तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये भी 90 और ये भी 90 हो। है प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं है प्रैक्टिकल। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ये 90 कब होगा? जब इसमें 0 के लिए हमने C को शिफ्ट किया था, अब ये A B पे बिल्कुल आ जाएगा। तो देख लो C, ये B और A। अब देखो A बिल्कुल आ गया तो A का एंगल देखो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया ना, ये इधर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसमें हमारा AB 0 हो गया, AC और BC दोनों इक्वल हो गए। मतलब इसमें जो हाइपोटेनस था वो एडजेसेंट साइड जितना हो गया और इसमें हाइपोटेनस है वो अपोजिट साइड जितना हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? साइन 90। साइन 90 मतलब अपोजिट बाय एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेनस। अब देखो BC और AC तो सेम है तो कैंसिल हो गए 1। और हम cos 90 फाइंड करते हैं। cos 90 मतलब क्या होगा? एडजेसेंट। देखो AB अपॉन AC। अब AB तो हमारा 0 है, 0 अपॉन AC इज इक्वल टू 0। एक सिंपल सी बात समझनी है, ये 0 कब हो सकता है? ऐसे ये 90 कब हो सकता है? जब अंदर जाएगा तब। ठीक है, ये बेसिक्स थे। मैं आपको एक पूरा टेबल बता रहा हूँ अभी, वो भी आप टेबल याद रख लीजिए, बहुत मजा आएगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा स्टार्ट करें। देखो आपके सामने एक टेबल दिया हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, हर एक के लिए अलग अलग, तब वैल्यू क्या आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको देखो, अब बोलोगे सर 1 2 3 4 5 5 5 25 वैल्यूज याद रखनी? नहीं, ओनली पहली 5 वैल्यूज याद रखो, वो है साइन की। हमने चेक किया था साइन 0 क्या होता है? 0, और साइन 90 क्या होता है? 1। थोड़ी देर पहले ही चेक किया था। साइन 30 भी हमने चेक किया था, कितना आता है? साइन 30 हाफ होता है। साइन 45 1/√2 और साइन 60 है √3/2। बस इतना ही याद रखना। अब एक सिंपल सी बात समझिए, साइन और कॉस दोनों ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट मतलब समझ रहे हो? साइन में क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, और कॉस में क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ऑपोजिट। तो कॉस 90 जो यहां पे दिया हुआ है उसका उल्टा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर ऑपोजिट। याद रखने के लिए आपको काम है। फिर यहाँ पे √3/2 यहाँ पे आएगा, ये 1/√2 एज इट इज आएगा, हाफ यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे आएगा। से कितना सिंपल। अब टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करो। 0 डिवाइड बाय 1 0,
1/2 डिवाइड बाय √3/2, 2 कैंसल, आंसर इज 1/√3. 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसल, आंसर इज √3. अब ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो है 1/0 कितना होता है तो बोलते हैं 0. तो बेटा आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है. 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, जिसको दूसरी भाषा में इनफाइनाइट भी बोल सकता है. एनडी, बहुत सारे बुक में एनडी भी लिखा हुआ था. नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू ही नहीं है, कितना भी हो सकता है. आप 1 को 0 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हो, इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड कर सकते हो. ओके, अब आ जाते हैं कॉसेक थीटा. कॉसेक थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, एनडी नॉट डिफाइंड. 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ये होगा 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1. अब जैसे साइन और कॉस ऑपोजिट होते हैं, वैसे ही कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा आर ऑपोजिट. ठीक है, ऑपोजिट मतलब ये 1 एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ये 2/√3 यहाँ पे आएगा, ये √2 यहाँ पे आएगा, ये 2 यहाँ पे, और ये आएगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड. कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा आपको पता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, 1/tan थीटा, मतलब टेन थीटा. 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, नॉट डिफाइंड. अभी हमने बात करी 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. √3 का क्या होगा, 1/√3. नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा 0. बस एक सिर्फ इतनी वैल्यूज याद रखने से आपको बाकी सब याद रह जाएगा. चलो जल्दी से, साइन 0 क्या होता है, 0. साइन 30 क्या होता है, हाफ. साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1. बाकी की फिर और 20 वैल्यूज आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो. क्लियर हो गया, पक्का? ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके बेटा, स्टार्ट करें फिर. अब थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि ऐसे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको आ जाए, आइडिया आ जाए. एग्जांपल 6 देखो, आपके सामने दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी. डायग्राम के साथ दिया हुआ है मेरे ख्याल से, देखो हाँ दिया हुआ है, राइट एंगल एट बी. क्या दिया हुआ? और एंगल ACB इज 30 डिग्री. और क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड करना है? डिटरमाइन द लेंथ ऑफ BC एंड AC. मतलब ये BC कितना होगा और AC कितना होगा, ये फाइंड करना है. एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री और AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. अब जब भी दूसरी दो साइड फाइंड करनी और एंगल दिया हो तो देखो हमारे पास एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड दी हुई है? ऑपोजिट. ऑपोजिट दी हुई और हमें हाइपोटेनस और एडजेसेंट फाइंड करना है. तो सबसे पहले ही मैं क्या यूज करूंगा? साइन C इज इक्वल टू, साइन C का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? AB अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा? AC. C की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ वैल्यू? एक्चुअली 30, क्योंकि उसकी वैल्यू दी हुई है साइन 30. अब समझ में आया? AB हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 और AC साइन 30 टेबल में अब भी याद किया था हमने. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हाफ इज इक्वल टू 5 अपॉन AC. AC गया ऊपर, देयरफॉर AC. 2 गया इधर, 5 2 जा, कितना आएगा आंसर? 10 सेंटीमीटर हो गया. अब हमें साइन फाइंड, अभी देखो हाइपोटेनस फाइंडिंग हो गया. अब क्या फाइंड करना है हमें? एडजेसेंट. अब इसके दो तरीके हैं, आप कॉस भी लगा सकते हो और टेन भी लगा सकते हो. ठीक है, तो मान लेते हैं हम 10 लगाते हैं. 10C. 10C क्या होगा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, AB बाय BC. अब C की जगह पे कितनी वैल्यूज डालेंगे हम? 10 30 डिग्री. अब बताओ AB कितना है? 5 और BC हमें पता नहीं है. 10 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/√3 इज इक्वल टू 5 अपॉन BC. तो देयरफॉर BC ऊपर गया और √3 साइड गया, 5√3 सेंटीमीटर. देखो दोनों की वैल्यूज आ गई. कितना सिंपल क्वेश्चन था. सो हमारे पास, मैंने आपको तभी बताया था जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको बताया था कि मान लो आपके पास एंगल दिया हुआ हो और आपके पास दिया हो कि आप कितने बिल्डिंग से दूर हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका फ्रेंड आपसे कितना दूर है ऊपर, या आपका फ्रेंड आपसे कितना दूर है, तो उसके बेस पे आप फाइंड कर सकते हो बिल्डिंग आपसे कितनी दूर है. XYZ बिल्डिंग की हाइट भी फाइंड कर सकते हो. वो हम 9 चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरा वही है, उसका एप्लीकेशन है. ओके, क्लियर हो गया बेटा? चलो अब एग्जाम्पल 7 की तरफ बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 7 देख लीजिए. एग्जाम्पल 7 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है.
ठीक है, देख लो तो एग्जाम्पल 7 क्या दिया हुआ है, वापस इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना पता है, क्यू पी आर और पी आर क्यू, ये दो एंगल फाइंड करने, क्यू पी आर और पी आर क्यू, दो एंगल्स। इसमें हमारे पास एंगल साइड गिवन थी तो दोनों साइड फाइंड करी, इसमें हमारे पास दो साइड्स गिवन है उससे हम एंगल फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, चेक करना बेटा, आर के रिस्पेक्ट में हमारे पास गिवन क्या है, ऑपोजिट, और दूसरा क्या गिवन है, हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनस किस में यूज होता है, साइन में, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू अपॉन पी आर। तो साइन आर, पी क्यू की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ 3 और पी आर की वैल्यू 6, सो साइन आर इज इक्वल टू कितना हो गया, हाफ। अब मुझे एक चीज बताओ, साइन कब हाफ होता है, 30 पे अभी हमने देख लिया, देख लो, तो साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, साइन साइन कैंसल आउट, देयरफॉर आर की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। आर मतलब कौन सा एंगल, पी आर क्यू, दैट इज एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपके पास ये 90 है, ये 30 है, तो लॉजिकली ये कितना होना चाहिए, 60। तो आपके पास दो तरीके हैं, तरीका नंबर 1 आप वैसे भी फाइंड कर सकते हो, और दूसरा तरीका इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। अब देखो P हमें फाइंड करना है, R हमारा निकला अभी 30 डिग्री और Q 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। 30 प्लस 90 इज 120, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 120, सो 180 माइनस 120, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री। इट्स सिंपल। ओके, क्लियर हो गया बेटा, पक्का? ओके, अब देखो एग्जाम्पल 8। ओके, पहले इतना लिख लीजिए, एग्जाम्पल 8 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसलिए एग्जाम्पल 8 बाद में करते हैं। ओके, चलो फटाफट से लिख लीजिए बेटा। ओके बेटा, लिख लिया, फिर एग्जाम्पल 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8 देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 8 जल्दी से बताओ। इफ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है फिर भी बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। और दूसरा क्या गिवन है, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ, और गिवन है हमारा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। क्या गिवन है, ए प्लस बी 0 से 90 के बीच में है और a इज ग्रेटर देन b। हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है साइन a माइनस बी, यहां पे देखो साइन है और यहां पे हाफ है, तो अगर हमें कंपेयर करना है, थोड़ी देर पहले हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, तो ध्यान से सुनना, यहां पे साइन कब हाफ होता है, तो मेरे ख्याल से तो 30 पे हाफ होता है। अब देखो दोनों साइड साइन साइन आ गया, मतलब यहां पे साइन a माइनस बी और यहां पे साइन 30, देयरफॉर कंपेयरिंग करेंगे, सो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, नंबर 1। दूसरा पार्ट देखो तो क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। अब देखो यहां पे साइन था, अब उसकी जगह पे यहां पे cos है, ठीक है, cos है, जल्दी से बताओ। अब cos कब हाफ होता है, तो cos a प्लस बी, cos हाफ होता है 60 पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे, तो देखो यहाँ पे cos cos सेम है, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, नंबर 2। अब एक और दो इक्वेशन है, आपने थर्ड चैप्टर इतना अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो देयरफॉर क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, a प्लस बी कितना है 60 डिग्री, a माइनस बी कितना है 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 90, सो a की वैल्यू 45। अब कहाँ पे पुट करेंगे, पुट इन टू a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 उस साइड जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। और आप देख सकते हो a मस्ट बी ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। कितना सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अच्छे से सॉल्व करिए। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, अब स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.2।
देखो एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इसमें टेबल पूरा याद रहना चाहिए। 0 से 90 वैल्यू साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट की वैल्यू। अगर जिनको याद नहीं रह रहा है तो देख लो, यहाँ पे एक टेबल आ चुका है आपके सामने, वो टेबल आपको पूरी एक्सरसाइज तक यहाँ पे रहेगा। ओके, ताकि आपको बार देखो, आपको ये कब देखना, जब आपको याद ना हो तो ही ट्राई करने का कि याद हो तो फटाफट से आंसर दे सको, ना हो तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे टेबल डाल दिया। ओके, क्लियर हो गया। चल अब क्वेश्चन नंबर 1 में 3-4 पार्ट्स हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। ओके, उसका ही पहला पार्ट देख लो क्या दिया हुआ है। पहला पार्ट दिया आपके पास साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस, बीच में कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, हाँ बेटा, प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इतना क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चल अब साइन 60 की वैल्यू देख लो आपके सामने क्या दी हुई है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू हाफ और cos 60 की वैल्यू हाफ। अब √3/2 इंटू √3/2 कितना होगा बेटा, ये 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4। ये आंसर आएगा 4/4, आंसर आया 1। कितना सिंपल था, है ना। सारे ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लो, देखो क्या दिया हुआ, 2 10² 45 प्लस आपके सामने बोर्ड पे देख सकते हो cos² 30 माइनस sin² 60। अब ध्यान से सुनना बेटा, हमने एक लास्ट लेक्चर में भी डिस्कशन किया था कि 10² का मतलब क्या होता है, 1045 का होल स्क्वायर। वापिस एक बार बता दूं कि 10² 45 डिग्री क्या होता है बेटा, 1045 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। ओके, सो गलती नहीं होनी चाहिए, याद रखना है आपको ये चीज़। सो हमारे पास 2 10² 45 मतलब 1 का स्क्वायर होगा बेटा, cos² 30 मतलब cos 30 कितना होगा, जल्दी से बताओ। cos 30 की वैल्यू आपके सामने दी हुई है √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होगा, √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस माइनस कैंसल, आंसर इज 2। सिंपल। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने, देखो थर्ड क्वेश्चन बेटा, cos 45 अपॉन, देख लो क्या दिया हुआ है, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस क्या दिया हुआ है, cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30। इतना क्लियर हो गया, सारी वैल्यूज डालनी। बताओ cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू, sec 30 अगर याद नहीं है तो cos 30 याद है, √3/2 तो उसका उल्टा कितना होगा 2/√3। cosec 30 किसका उल्टा, sin 30 का उल्टा कितना 2, तो 2/1, 1/2 होता है। क्लियर हो गया इतना, डन। अब 1/√2 तो एज इट इज, अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम देख सकते हो कि दोनों के न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग है। सो √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा 2 प्लस 2√3 होल अपॉन √3, √3 इंटू 1 √3। अब ये देख सकते हो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और ये जाएगा ऊपर, सो ये क्या होगा √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3। इतना क्लियर हो गया। अब √2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सो मैं √3 इंटू √2 इंटू 2√3 तो 2√6 प्लस 2√2 लिख सकता हूँ। इतना क्लियर, ठीक है। तो 2 कॉमन भी निकाल सकता हूँ, √3 2 कॉमन निकाल दिया, आंसर आया √6 प्लस √2। ये स्टेप किसको पता नहीं चले, वापस एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। √2 को मल्टीप्लाई किया, √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया 2√6। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि रूट कभी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता, इसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। सो ऊपर नीचे सेम नंबर से रैशनलाइजेशन करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। सो √3 इंटू √6 कितना होगा बेटा, जल्दी से बताओ, √18। √3 इंटू √2 कितना होगा, √6 2, √6 इंटू √6। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। तो देखो ऊपर हमारे पास क्या है, √18 माइनस √6 और नीचे है 2, √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2। सो √18 माइनस √6 अपॉन 2
इंटू 4, सो √18 माइनस √6 अपॉन 8। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। स्टार्ट करें बेटा। थर्ड क्वेश्चन लिख लिया। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देख सकते हो। क्या दिया हुआ है? sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते। देख लो, याद हो तो जल्दी से बताओ, नहीं याद हो तो वहां पे टेबल पे देख लो। हाफ tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 sin 60 का उल्टा मतलब कितना होगा 2/√3 अपॉन sec 30 cos 30 का उल्टा कितना 2/√3। cos 60 होता है हाफ और cot 45 होता है 1। ऊपर और नीचे दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अगर दोनों सेम होते तो बिल्कुल कट कर सकते थे, बाकी वैसे कट नहीं होंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। ऊपर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 2√3। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 है तो कमी किसकी है, √3 की, तो √3 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है सो क्या हो जाएगा 2√3 पूरा मल्टीप्लाई होगा। माइनस यहाँ पे 2 की कमी है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा जो हो गया 4 2√3। यहाँ पे देखो √3 है तो ऊपर यहाँ पे 2 की कमी है, इसका भी एलसीएम 2√3 आएगा। देख लो 2 की कमी है तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे किसकी कमी है √3 की तो √3 प्लस यहाँ पे किसकी कमी है 2√3 की, कैंसिल हो गया। सो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। वैसे ही √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब मैं क्या करूंगा वापस रेशनलाइजेशन। तो आपको पता है रेशनलाइजेशन मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो ये और ये दोनों सेम, मतलब मैं लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डन। अब देख लो a माइनस बी होल स्क्वायर तो क्या होगा इसका a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। नीचे 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब चेक कर लो 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27, 2 3 जा 6 4 जा 24√3, सो माइनस 24√3 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 होल अपॉन 27 माइनस 16 कितना होगा बेटा 11। 27 प्लस 16 कितना होगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना बेजामारी नहीं करना है, सिर्फ रेशनलाइजेशन वाला स्टेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्लियर हो गया? और इसी फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आप देख सकते हो, आपके सामने दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस क्या दिया हुआ है 4 sec स्क्वायर 30, 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब 5 cos स्क्वायर 60 मतलब हमारी बात हो चुकी है, क्या आएगा बेटा cos 60 का होल स्क्वायर। अब cos 60 देखो नहीं पता हो तो वो होगा हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 मतलब sec 30 का होल स्क्वायर। sec 30 क्या होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन साइन स्क्वायर 30 मतलब हाफ का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। ओके 5 1/2 का होल स्क्वायर इज 1/4 प्लस 4 2/√3 का होल स्क्वायर इज 4/3 एंड माइनस 1 1/2 का स्क्वायर 1/4 √3/2 का स्क्वायर 3/4। ये कितना होगा 5 इंटू 1/4 5/4 4 4 जा 16/3 माइनस 1 1/4 प्लस 3/4 कितना होगा बेटा 4/4। अब 4/4 क्या होता है 1 होता है तो कोई लिखने की मतलब है। अब देखो न्यूमरेटर चेक करते हैं, न्यूमरेटर में आप देखोगे तो 4 3 जा 12 आपका क्या आएगा
न्यूमरेटर में आपका 12 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 4 है, 12 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15 हो गया। यहाँ पे 12 बनाना है तो 4 से ऊपर नीचे मतलब कितना हो जाएगा, 16 4 64 माइनस 12 होल अपॉन 1, 4 बाय 4 इज 1, और 1 नीचे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 प्लस 64 माइनस 12, तो देखो 15 माइनस 12 इज 3, 3 प्लस 64 इज 67 बाय 12 इज योर आंसर। बस इतना सिंपल था। सो पॉज द वीडियो एंड अच्छे से नोट डाउन करो और ट्राई करो आप खुद से सॉल्व कर सको। सिर्फ पहले क्वेश्चन लिखो, वैल्यूज खुद से पुट करो, ट्राई करो, अगर नहीं आ रहा तो आपके सामने तो पढ़ा ही है। ऐसे क्या पढ़ने की मजा आएगी और आपको पता चलेगा आप कहाँ पे मिस्टेक करें। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है, सारे एमसीक्यूज हैं। तो सबसे पहला पार्ट उसमें क्या दिया हुआ है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। चल वैल्यूज डाल के सॉल्व करते हैं। 2 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, होती है कि नहीं? ओके, 1 प्लस 10 30 की वैल्यू वापस 1/√3, बट उसका क्या होगा स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 इंटू 1/√3 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। सो ये क्या होगा बेटा 2/√3, 1 प्लस 1/3, एलसीएम ले लो, 3 1 जा 3 प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा बेटा 4/3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। सो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ये हो गया कैंसिल 2 और ये हो गया √3, तो आंसर आया √3/2। आप बोलोगे सर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, sin 60। sin 60 की वैल्यू √3/2 आ गया, विच इज इक्वल टू sin 60 डिग्री, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखो तो उसका क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 मतलब 10 45 का होल स्क्वायर, तो 10 45 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0/2, आंसर इज 0। और चेक कर लो पहला ही ऑप्शन 1090 है और 0 ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कौन सा ऑप्शन है, डी, ऑप्शन इज डी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin है, ये कौन से के लिए सेटिस्फाई होता है, तो पहला ऑप्शन 0 देखो तो LHS साइड 0 पुट करते हैं, sin 2 a की जगह पे 0, तो 2 इंटू 0 20 नहीं होता है, ये क्या होगा sin 0, आंसर इज 0। RHS साइड देखो तो बेटा क्या दिया और 2 sin है, सो 2 इंटू साइन 0, और sin 0 क्या होता है 0, तो 0, तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए, 0 के लिए सही है। समझ में आ गया? ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो तो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 की वैल्यू 1/√3, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए। अब बोलोगे सर आप ऐसे फटाफट कैसे देख सकते हो, आंसर देख रहे हो, तो मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है, PDF में से। आपको ऐसा लगता होगा सर बार बार मोबाइल में क्या देख रहे हैं, तो मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ, PDF देख रहा हूँ, आपके सामने भी दिया हुआ है, ठीक है, बट हमें इतनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है, तो वैसे ही मैं इसके लिए आपको बोल रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करो। ओके, सो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/√3 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। ओके, व्हाट इज 1 माइनस 1/3, तो देखो 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/3। ओके, सॉल्व करो इसको, ये कितना होगा 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल 3/2, 2 2 कैंसिल और ये कैंसिल होगा √3। पता है ना √3 और 3 कैंसिल होता है √3 से। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है नहीं। cos 60 होता है हाफ, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा sin 60 √3/2 वो भी गलत। tan 60 √3 ये सही है, इट इज tan 60, तो दिस इज ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा, एंड आई होप आप लोग वो दिमाग यूज करोगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 हमने एमसीक्यूज देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम एग्जांपल जैसा है। क्या दिया हुआ है? 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ओके, सबसे पहले ये बात दी हुई है, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू, बताओ 10 कब √3 होता है? तो मेरे ख्याल से 60 पे √3 होता है, तो 60 डिग्री। कंपेयरिंग, तो अब देखो यहाँ पे भी 10 उसका एंगल a प्लस बी, यहाँ पे 10 उसका एंगल 60, तो क्या होगा? कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री, नंबर 1। ऐसे ही देखो तो क्या बाजू में दिया हुआ 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। सो 10a माइनस बी, अब देखो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, तो 10 कब 1/√3 होता है? तो मेरे ख्याल से 30 पे होता है। तो कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 चेक कर लो, 1 और 2 दोनों में से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a प्लस a 2 है, 60 प्लस 30 90, देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री। कहाँ पे पुट करेंगे? पुट इन 1, तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, 45 गया उस साइड, सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 माइनस 45 डिग्री, सो b की वैल्यू 15 डिग्री। क्वाइट सिंपल। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। अब देखो तो LHS पार्ट चेक करते हैं। मान लेते हैं a की जगह पे 0 और b की जगह पे 90, तो साइन 0 प्लस 90 वो तो साइन 91 होता है। RHS की जगह पे मानते हैं यहाँ पे ना 30 और 60 लेते हैं, चलो 30 और 60, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 इज इक्वल टू 1। ओके, RHS की जगह पे साइन a की जगह पे 30 और b की जगह पे 60। बताओ साइन 30 कितना होगा? साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 √3/2, तो आंसर आया 1 प्लस √3/2। तो क्या बोल सकते हैं? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। अगर 0 और 90 डालोगे तो सेटिस्फाई होगा, बट रियल में क्या होना चाहिए? सब वैल्यूज पे सेटिस्फाई होना चाहिए। सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ट्रू। आप चेक कर सकते हो, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे हाफ बढ़ गया, साइन 45 पे 1/√2 बढ़ गया, साइन 60 पे √3/2 बढ़ गया और साइन 90 पे 1। ओके, थर्ड, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, फॉल्स, क्योंकि एग्जैक्टली उल्टा होता है। साइन और कॉस एग्जैक्टली अपोजिट है। साइन बढ़ रहा है तो कॉस को क्या करना है? डिक्रीज ही होना है। साइन 0 1, साइन 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 हाफ और साइन 90 0। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, फोर्थ भी क्या होगा? फॉल्स। देख सकते हो सिर्फ एक ही वैल्यू पे पॉसिबल है, वो है 45। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। एंड कॉट ए इज इक्वल नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट 0, जल्दी से बोलो, कॉट 0, कॉट 0 0 होता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है। कॉट इज इक्वल टू कॉस बाय साइन, और साइन 0 0 होता है, सो ये ट्रू है। आप फॉर देख सकते हो कि भाई कॉट 0 नॉट डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड ही है, सो ट्रू हो गया। क्लियर हो गया? कॉट 0, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे ये ट्रू हो गया। सो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होती है और इसी के साथ हम ये वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट है कि ये जो टेबल था पूरा 0 30 45 60 90 और साइन कॉस 10 कॉसेक सेक और कॉट का वो आप अपने घर पे चिपका लेना, क्योंकि ऐसा फटाफट से रात को भी आपको कोई उठ के झापड़ मार के उठाया तो आपका आंसर आना चाहिए, ऐसे आपको फटाफट से याद रहना चाहिए। ओके, सो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वो याद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगे। देखो सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, कोई भी था डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी डिफिकल्ट वाला नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। ओके बेटा।